जय हिंद दोस्तों, मैं आर के राजा आज फिर आप लोग के लिए एक मैथ क्लास लेकर के आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 जो कि ट्राइग्नोमेट्री से ही है। तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन को। 38 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट है और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का भी अंडर रूट है। इस दोनों को जोड़ना है और इक्वल टू करना है 2 सेक थीटा के बराबर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो ये LHS है और ये RHS है, इस दोनों को आपको बनाना है और प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका RHS बनेगा नहीं क्योंकि इसमें ओनली फॉर 2 सेक थीटा दे रखा है। यहाँ पर आपको बनाना होगा तो मेनली इसको बनाना पड़ेगा, यानी LHS को बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट LHS लेते हैं। LHS में यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोगों ने लिख लिया। इसका रूट है, लगा दीजिए, प्लस है लिख दीजिए, और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये जो है इसको लिख दीजिए। इसका रूट है, इसका भी आप लोग रूट लगा दीजिए। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको इसके आगे क्या करना है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग आपको बताया है कि परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं देखिएगा। इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा इधर करके क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों आपने देखा ना, जो ये लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि ये जो नीचे वाला रहता है उसको प्लस में रहे तो माइनस कर देना, माइनस में रहे तो प्लस कर देना। तो यहाँ पर माइनस में, इसको हम लोग प्लस में कर लेंगे, यानी गुना 1 माइनस साइन थीटा था, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुना कर लेंगे यानी परिमेयकरण कर लेंगे, और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे इसका परिमेयकरण कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रूट छोड़ दिए। देखिए रूट क्या क्या करते हैं, इस पूरे पर रूट लगा दीजिए, समझ गया। और प्लस चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपको करना है इसका भी परिमेयकरण। 1 माइनस साइन थीटा जैसे वैसे लिख लीजिए बटे 1 प्लस साइन थीटा जैसे वैसे लिख लीजिए। अब इसका जो है कि देखिए नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, इसका भी परिमेयकरण करिए माइनस से, 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। और दोस्तों आपको लग रहा है ना इसमें भी पहले जैसा कि रूट, तो वही रूट करिए, इसको पूरा का रूट लगा दीजिए। अब तो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। आपको इसमें कुछ एक आसान चीज दिख रहा होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a में a से गुना करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, और बटे में आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा बटे में कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीधा समझिए तो इसको दोनों को गुना करने पर इतना आता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ए में ए दोनों में ए है तो ए का स्क्वायर, दोनों में बी है तो बी का स्क्वायर, प्लस माइनस। तो समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हालांकि इसको गुना करने के बाद इतना आएगा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, आपने सीधा देखिए ना कि यहाँ पर पहले ए था तो ए का स्क्वायर, बाद में बी था तो बी का स्क्वायर, यानी प्लस माइनस है तो माइनस। सेम चीज पहले एक है तो एक का स्क्वायर, माइनस प्लस तो माइनस, साइन दोनों में है तो साइन का स्क्वायर थीटा। तो इतना तक तो आप लोगों ने समझ गया। अब इसका रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 माइनस साइन है ना, दोनों में सेम। तो a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, मतलब 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, अगर ये a प्लस बी हो जाए और ये a माइनस बी हो जाए, फिर भी जो है ना गुना करिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, यानी कि सेम चीज ही आएगा। तो इसमें भी आपको नहीं लग रहा है तो आप करके देख लीजिए, आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि दोनों में देखिए इसमें सेम था तो इसका स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस, फिर दोनों में सेम था तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि पहले वाला का स्क्वायर बाद वाला का स्क्वायर, यानी कि पहले दोनों में 1 है तो कर लेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस साइन दोनों में है तो सॉरी प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर। अब ये जब साइन स्क्वायर हो गया तो थीटा हो जाएगा। तो आपका इसका रूट है तो रूट लगा देना है। तो इतना तक तो आप समझ गए। आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरा का रूट है, पूरा पर रूट लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा सो देखिएगा, और यहाँ पर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे दीजिए, और उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपको करना वही है कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है 1 माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर है, इसको लिख लेना है। और बटे में क्या करना है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ भी आपको लिख लेना है कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका स्क्वायर इसमें रूट है तो इसमें भी रूट लगा दीजिए। आप देखिएगा इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इस दोनों स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यानी कि सिंपल सा बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद प्लस चिन्ह दे करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, यानी कि दोनों स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा दोनों पर का, तो 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है ना कि स्क्वायर रूट सब हट चुका है। अब ये बहुत ही इजी आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हम लोग। और आगे करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये कॉस थीटा दोनों में है, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए देख रहे हैं कि कॉस थीटा जब दोनों में है एलसीएम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट गया एक बार में, और एक से 1 प्लस साइन में गुना करिए तो कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। और प्लस में कॉस से कॉस कितना बार में करेगा एक बार में, और इस कॉस से इस कॉस को काटे एक बार में, और एक से गुना करेंगे 1 माइनस साइन में, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, और 1 कितना हुआ 2, यानी कि 2 बाई कॉस थीटा। अब आपको देखने में कुछ अच्छा लग रहा होगा कि 2 बटे कॉस थीटा हो चुका है। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा चेंज किस में करना है, सेक में चेंज करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और बटा में कॉस का 1 बटे सेक कर दीजिए। अब इतना तो आप समझ रहे होंगे। और सेक थीटा हो गया, 2 है और बटा में 1 बटे सेक हो गया। तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि ये 2 तो 2 रहेगा, और ये बड़ा वाला बटा का मतलब हम लोग भाग मान लेते हैं और 1 बटे सेक कर देते हैं। यहाँ पर 1 बटे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 तो 2 रहेगा, और ये भाग को गुना में एक्सचेंज कर लेंगे, साइन सेक थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 नीचे नहीं लिखाता है, सेक थीटा यानी कि सेक थीटा। अब आप क्या समझ गए कि 2 में सेक थीटा से गुना करिए 2 सेक थीटा। तो दोस्तों ये आपका आंसर आया। तो देखिए कि यहाँ पर जब हम लोगों ने एलएचएस लिया, और जब एलएचएस को बनाया और बनाने के बाद ये आ गया 2 सेक थीटा, जो कि आपके आरएचएस को प्रूव कर रही है। तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे हम लोग कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि अभी आप लोगों ने 38 नंबर क्वेश्चन देखा, बहुत ही आसान लगा। सेम चीज अभी हम लोग 39 देखेंगे, और ये भी बहुत आसान लगने वाला है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर की 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा से प्रूव करना है। दोस्तों ये एलएचएस और ये आरएचएस। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, और उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है कि मैंने एलएचएस लेकर के बनाया, लेकिन इस क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आरएचएस लेकर के भी बनाया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आरएचएस लेकर के बनाते हैं, और आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन ना तो एलएचएस से बनेगा ना तो आरएचएस से बनेगा। उसको देखना होता है कि किस चीज से, यानी कि एलएचएस से या फिर आरएचएस से, मतलब किस ढंग से वो क्वेश्चन बन रहा है उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आरएचएस में क्या रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो आप लोगों ने देख लिया जो कि प्रश्न में है यहाँ पे। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे परिमेयकरण, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि है क्वेश्चन में आरएचएस में, इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा से परिमेयकरण करते हैं, जो कि नीचे हर में दिया हुआ रहता है उससे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इससे हो गया इसका परिमेयकरण। अब इसके आगे क्या होगा, देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे आपने क्या देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको पता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हमको क्या करना है कि a प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी ये दोनों है ना, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार पहले वाला का स्क्वायर एक बार बाद वाला का स्क्वायर बीच में माइनस, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों में 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस दोनों में कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, प्लस माइनस था माइनस मैंने डाल दिया पहले, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप क्या करें 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दें, बटा में वन का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं ये कि देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे इसका स्क्वायर था ना, स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है, साइन थीटा लिखना है, और इस पे भी ये स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं लिखना है, ओनली फॉर साइन थीटा लिखना है, ठीक है। अब ये इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट करके अगर हम इस पूरे का स्क्वायर कर दिए तो नहीं होगा। तो देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, बहुत ही इजी तरीका से बन गया ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप लोग में से कितना आदमी अभी हमें कमेंट करेंगे कि RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग सीधा LHS इक्वल टू RHS लिखते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। हालांकि आप RHS इक्वल टू LHS भी लिखेंगे तो भी सही होगा। तो आप लोगों ने ये देखा, कैसा लगा ये वीडियो जो कि अभी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 39। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक कर ले, और अगर इसी तरह का अगला क्वेश्चन 40 नंबर तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है, आपको बहुत ही आसान है, और यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल करना है, यानी कि बराबर करना है, यानी सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन होगा और आप उसको क्लिक करें, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जो कि सबसे ऊपर में रहता है उसको क्लिक करें, और आप मेरे वीडियो का एंजॉय करते रहें। देखिए ये वीडियो मैथ्स का है, बट एंजॉय इसके लिए क्योंकि मैथ्स में डूब जाना है, यानी कि मैथ्स को इतना गहराई से इतना अच्छा समझ लेना है जैसा कि आप मैथ के विद्वान यानी कि गणितज्ञ हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कि LHS है, और tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो कि RHS है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें LHS लेंगे क्योंकि LHS से बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं सोल्यूशन, और यहां पर हो जाएगा LHS बराबर जो क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करना है सो देखिएगा, यहां पर ये tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, tan स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, tan स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, है ना, सिंपल। माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपको देखना है नीचे कुछ है क्या, नहीं है, 1 लिख दीजिए, सिंपल है। अब इसको क्या करना है, कॉस थीटा को और 1 का एलसीएम लेना है, होता नहीं है तो गुना हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी कि 1 बार कर जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करने के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच गया माइनस आपका, और ये 1 से कॉस स्क्वायर थीटा बार पहाड़ा पढ़ेंगे तभी ना आएगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने ये चीज तो समझ लिया। अब इसके बाद क्या होगा सो देखिए, यहां पर हो ये रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस के बाद ये गुना में भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये तो दोनों गुना में है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस साइन स्क्वायर से इस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा एक बार में, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा मतलब कटेगा, यानी कि सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आपने ये समझ लिया। अब इसके बाद क्या करना है वो चलिए मैं यहां करके दिखाता हूं ऊपर में। अब यहां पर क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलिए यहां पर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लोगों ने अलग कर लेना है। और उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि एलएचएस में दिया हुआ था, इसको जब हम लोगों ने बनाया तो ये इसका आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आरएचएस के इक्वल है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इज प्रूव्ड। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। दोस्तों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहां है। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए जो कि प्रूव्ड करना है। यानी कि एलएचएस में दिया है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 जो कि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए आरएचएस है, इससे प्रूव्ड कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको प्रूव्ड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसके बाद हम लोग सबसे पहले ले लेंगे एलएचएस। एलएचएस मतलब ये और आरएचएस मतलब ये, तो आपको लेना है ये टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, और हम लोग चलिए इसको आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए है तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अगर आपको इस वीडियो यानी कि इस क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाइए सबसे पहले मेरा प्लेलिस्ट में और उसमें आप जाकर के देखिएगा, ऑल फार्मूला वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए। आप उस वीडियो को जब देख लीजिएगा, हालांकि मैं इस चैप्टर यानी कि ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 के एक सारा क्वेश्चंस एक एक करके मैंने बताया है, समझा कर बताया है, ताकि आपके दिमाग के अंदर यानी आपके दिमाग के मेमोरी के अंदर पूरा तरह से एडजस्ट हो जाए। जैसे कि कोई गाना डिलीट नहीं होता है ना, वैसे डिलीट नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, इसका पूरा मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको फार्मूला जरूरी है, क्योंकि आप सोच रहे हो सर टेन को साइन बटे कॉस कैसे लिख दिए, कॉट को कॉस बटे साइन कैसे लिख दिए, तो आप जाइए वहां प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं ना, इस पे मेरा लोगो दिख रहा है, उस लोगो पे जाइए और मेरे चैनल के अंदर जाइए, उस पर प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे जाके इस चैप्टर का यानी कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 2 ऑल फार्मूला जो है उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहाँ पर आपने क्या देखा कि टेन को मैंने साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, प्लस में कॉट स्क्वायर ए को हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिख लिया, और यहाँ पर प्लस 2 है, इसको प्लस 2 लिख देना है। ठीक है, जैसे है वैसे रहने देना है। और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और चलेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सो देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब सिंगल पीस 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और 1, इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। चलिए इसको कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे हो सर 1, तो 1 से गुना करके उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया तो बच गया साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ कर दिया, हालांकि जो होगा आगे देखा जाएगा। प्लस में साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, बच गया कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से गुना होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहाँ पर क्या रहा है, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए में एक से अगर भाग करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का मतलब उतना बार पढ़ना होगा। तो चलिए इसको हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं, यानी कि आ जाएगा प्लस में 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर, प्लस में और प्लस 2ab। अब 2ab कैसे, देखिए यहां पे 2ab ऐसे कि a और b, यानी कि साइन स्क्वायर को a मान लीजिए और कॉस स्क्वायर को b मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर यानी कि 2ab होगा ना, तो ab यानी कि 2ab, यहां पर 2 a लिखा हुआ है, हालांकि 2ab।
आपको वो चीज नहीं देखना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि a प्लस बी के फॉर्मूला पर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है ना। ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। सेम चीज यहां पर भी वही हो रहा है। देखिए साइन स्क्वायर को a मान लिया गया है, cos स्क्वायर a को b मान लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और cos स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। अब चाहिए क्या, 2ab, तो 2 तो यहां ही है, ab चाहिए, ab मतलब साइन स्क्वायर चाहिए, a मतलब साइन स्क्वायर और b मतलब cos स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर यानी गुना में तो ही है, तो आप तो समझ गए होंगे ना। अब चलते हैं इसके आगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। जैसा कि इतना सारा है, तो इसके मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वैसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बट कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इतना आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ सो देखिएगा, इसके बाद ये होगा कि देखिएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, जो कि आपको फार्मूला में जाके देख लेना है। तो देखिएगा इसका 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ इसको 1 लिख लेना है। ठीक है, और बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। आगे ले चलने के लिए क्या करना होगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, और 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देख रहे हो सर इस 2 बार कैसे लिख दिए, तो चलिए ना आपको मैं दिखाता हूं ना। एक में से एक से गुना करिए कितना आएगा, 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सिंपल है ना। तो हम इतना इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगर आप लोग देखिएगा तो 1 बटे कॉस क्या होता है, तो सेक, कॉस का सेक होता है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहां लिख लीजिएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपने क्या देखा, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। आप देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन 41 नंबर है, इसका एलएचएस हम लोगों ने लिया tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और इसको मैंने बनाया तो आंसर आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, जो कि आपको आरएचएस को प्रूव कर दिया। सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए आरएचएस में भी है, तो वही एलएचएस का आया और आरएचएस का दोनों सेम है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि दोनों को आपको प्रूव कर रहा है। तो दोस्तों आप यहां लिख सकते हैं, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, आरएचएस प्रूव्ड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी एलएचएस में दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा से प्रूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे, बहुत ही इजी में बनेगा। सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बना डालेंगे। इसमें एलएचएस ले या फिर आरएचएस, है ना कंफ्यूजन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आरएचएस ले लेना है क्योंकि बिंदास बनेगा। आरएचएस जो कि ये है, तो हम लोग लेंगे आरएचएस, आरएचएस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला आरएचएस। अब आपको इसके आगे चलना है, तो देखिए कॉसेक का हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी सेक का क्या कर सकते हैं, फिर कॉसेक का क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा आपको सेक का कर सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉसेक का क्या कर सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो चलिए इसके आगे, और चलना है क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आप ले लीजिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम, तो होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया एक बार में, 1 से 1 में गुना कर दीजिए, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में गुना कर दीजिए। पहले उससे पहले आप समझ लीजिए,
चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा होगा ये कि ये 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा है, तो आपको cos² थीटा प्लस sin² थीटा एलसीएम लेंगे तो cos² थीटा इंटू sin² थीटा आ जाएगा। अब हमको करना ये है कि cos² थीटा से cos² थीटा कट गया, बचेगा sin² थीटा, sin² थीटा में 1 से गुना करेंगे तो sin² थीटा रह जाएगा, प्लस sin² थीटा से sin² थीटा कट गया, बच गया cos² थीटा, cos² थीटा से गुना करेंगे तो एक में तो हो जाएगा cos² थीटा, इस एक से cos² को गुना किया cos² थीटा। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1/cos² थीटा जैसे है वैसे लिख लीजिए, cos² थीटा इंटू sin² थीटा, इतना तक तो आप लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद हमको चलना है थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पर 1/cos² आप कर लीजिए, 1/cos² थीटा इंटू ठीक है इंटू 1/sin² थीटा। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/cos² क्या होता है sec² होता है, तो आप लिख लीजिए sec² थीटा इंटू 1/sin² क्या होता है तो cosec² होता है, cosec² थीटा। दोस्तों आपने क्या देखा कि जो हम लोगों ने आरएचएस लिया था sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, और उसको मैंने बनाया तो आ गया sec² थीटा इंटू cosec² थीटा, जो कि आपको एलएचएस को प्रूव करती है, यानी कि sec² थीटा इंटू cosec² थीटा एलएचएस था, जिसको ये आरएचएस जो आया sec² थीटा इंटू cosec² थीटा उसको बराबर कर दे रही है, यानी प्रूव कर दे रही है, यानी सिद्ध कर दे रही है। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक तो जरूर ठोकते जाइए। दोस्तों तो देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि tan के पावर 4a प्लस tan² a इक्वल टू sec के पावर 4a माइनस sec² a। तो कहने का मतलब है कि tan के पावर 4 है और यहाँ पर tan के पावर 2 है, इस दोनों को जोड़ देना है, और फिर sec के पावर 4 है और फिर sec² है, जो कि 4 में से ये वाला को घटाना है और दोनों को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एलएचएस, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू क्या दिया है, इधर वाला एलएचएस इधर आरएचएस। तो आपको ये एलएचएस में दे रखा है tan के पावर कितना है 4a प्लस tan² a, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब आपको करना ये है, थोड़ा सा आगे चल करके आपको ये tan का पावर 4a है प्लस tan² a है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि tan के पावर 4 को tan² a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan² a। अब आप लोग को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि tan² a का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, यानी tan का पावर 4 प्रूव्ड हो रहा है और ये tan² हो रहा है, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना है सेक में। सेक में कन्वर्ट करने के लिए tan² का मतलब होता है कि sec² माइनस 1, sec² a माइनस 1, और इस दोनों का होल स्क्वायर, प्लस आपको इस tan को भी सेक में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसका हो जाएगा sec² a माइनस 1, और आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि इस पे ओनली फॉर tan² है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो होगा ये कि देखिए इसको a² माइनस b² पर तोड़ देना होगा, तो तोड़िएगा तो sec² a का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a² माइनस 2ab यानी 2 sec² a इंटू b यानी 1, यानी कि 2ab यानी कि 2ab हो गया, यानी कि 2 sec² a इंटू 1 हो गया, और उस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस में है sec² a माइनस 1, तो जो है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ चलना है sec² यानी 2 दूना 4a माइनस यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 sec² a, ठीक है, 2 sec² a। अब 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा प्लस 1, और उसके बाद आपको sec² है तो यहाँ पर लिख देना प्लस में sec² a माइनस 1। इतना सारा लिखने के बाद अब आपको बारी आता है काटने का, तो इसमें देखिए प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, काट दीजिए, और ये 2 को sec² है ना, 2 को sec² माइनस में और 1 को sec² प्लस में, तो प्लस वाला से 2 को काट दीजिए, मतलब 2 को काट दीजिएगा तो सिर्फ 2 है, तो 2 को काट दिया तब क्या दिख रहा है कि सिंगल sec² बच गया ना, तो यही बचा।
तो आपको क्या करना है कि सेक के पावर 4a माइनस ये सेक स्क्वायर ए बच गया, बाद बाकी सारा चीज कट गया है, यानी कि कुछ नहीं बचा है। तो ये बचा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 10 के पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए यानी LHS को लिया और बनाया तो आ गया सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, जो कि RHS को प्रूव करती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 44 का क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए कि 44 में 2 क्वेश्चन दिया है, तो अभी हम लोग देखेंगे 44 का 1 नंबर, फिर देखेंगे 44 का 2 नंबर। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं 44 का 1 नंबर, जो कि यहाँ पर दे रखा है cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। यानी कि इधर वाला LHS है और इधर वाला RHS है, और हमको ये cot थीटा माइनस tan थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा ला देना है, यानी कि प्रूव्ड कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको आता है बनाने तो आप बना करके मुझे कमेंट करें कि आपका प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो प्लीज यस लिख करके कमेंट करें, अगर नहीं हुआ तो नो लिख करके कमेंट करें, और फिर अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखें थोड़ा सा बैक करके, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, उसके लिए सबसे पहले करना होगा सोल्यूशन। ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं LHS इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखा है cot थीटा माइनस tan थीटा। आप इस चीज को देख रहे हैं, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन का पहला है। आपको इस cot को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो देखिएगा, यहाँ पर देगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस चिन्ह दे दीजिए, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना आएगा। अब इसके बाद आपको करना यह है कि देखिए इसमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको ये कर लेना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपको कर लेना है थोड़ा सा चेंज। अब चेंज कैसे करिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये वाला होता है फॉर्मूला, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं यहाँ पे, और बटे में क्या हो गया देखिएगा यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको रहने देंगे। अब आपको कुछ दिख रहा होगा खास चीज, अब आपको तो पता है कि ये साइन की जगह पे हम लोगों ने रखा है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट करना बहुत ही जरूरी था। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आ रहा है ना मजा। चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा, और इसके आगे चलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 कितना हुआ, क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर उसके बाद -1 है ना, यहाँ पर -1, अब दे दीजिए बटा का चिन्ह, और बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपको यहाँ पर लिख देना है। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो था यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों आपने देखा कि cot थीटा माइनस tan थीटा जो कि LHS में दिया हुआ था, 44 नंबर का पहला क्वेश्चन था, इसको जब हम लोगों ने बनाया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा, जो कि LHS में हम लोगों ने बनाया था और आया था, वो RHS को प्रूव कर रहा है, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा प्रूव हो रही है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, PROVED। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे 44 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, यानी कहने का मतलब है कि cot थीटा प्लस tan थीटा को cosec थीटा इंटू sec थीटा से प्रूव कर देना है, यानी कि दोनों को इक्वल कर देना है। दोस्तों क्वेश्चन ही बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा अभी, और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कृपया लास्ट तक देखें, बहुत ही मजा आने वाला है, क्या कि ये 10 क्लास का है और 10 क्लास के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी 44 का दूसरा। सबसे पहले हम लोग इसमें LHS RHS, तो सबसे पहले हम लोग को ले लेना है LHS इक्वल टू क्या दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा।
कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख लेना है। और इसके बाद आप इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यानी कि भिन्न का जोड़ के जैसा है तो इसको आपको भिन्न का जोड़ कर लेना है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आपका एलसीएम लेना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, और साइन थीटा कट गया, बच गया कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया साइन थीटा से साइन थीटा को गुणा करिए, साइन थीटा को गुणा करिए साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इतना तक तो आप समझ गए होंगे, चलते हैं इसके आगे। और इसके आगे चलिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर भी 1 होगा। आपको अगर मैं बता दूं 2 + 3 कितना होता है, तो 5 होता है। आप लोगों ने तो बोल दिया, आपको तो पता है, आप लोग तो कमेंट भी कर रहे होंगे कि सर 5 5 5, तो चलिए वो तो मुझे भी पता है, लेकिन दोस्तों आप मुझे बता दो ना कि 3 + 2 कितना होता है। अरे क्या आपने बता दिया 5 होता है ना, तो आपने कैसे कह दिया, ये 2 + 3 5 हुआ, तो 3 + 2 भी 5 होगा। तो कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा। तो आपने अब समझ गया होगा, ठीक है, तो 1 और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो सिंपल सी बात है, लिख देना वैसे ही, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे वैसे ही लिख देना, समझ गए। अब इसके आगे चलना है और करना ये है कि ये 1 बटे साइन थीटा कर लेना है, 1 बटे साइन थीटा और इंटू 1 बटे कॉस थीटा। अब आप सोच रहे हो सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, देखिए ना, ये ऐसे इस तरह से हो रहा है, ये थीटा है, ये इस तरह से हो रहा है कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप इतना लिख ही सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चलो चलिए इसके आगे और चलते हैं। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो आपको लिख लेना है कॉसेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा लिख लेना है। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि जो ये 44 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू करा था cosec थीटा इनटू sec थीटा प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एलएचएस लिया cot थीटा प्लस tan थीटा, और इसको बना करके जब इसका आंसर आया तो cosec थीटा इनटू sec थीटा, जब हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि आरएचएस देखो यहाँ cosec थीटा इनटू sec थीटा अगर सेम आ गया, मतलब क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो चुका है, यानी कि जितना एलएचएस का है उतना ही आरएचएस का है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा बटे 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन जो है एलएचएस में है और इधर आरएचएस में tan थीटा प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आपको करना ये है कि जो एलएचएस में दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए, एलएचएस सॉल्यूशन में आप इसको लिखिए पहले, एलएचएस इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा बटे 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा, ये एलएचएस था, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद करना ये है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों में साइन थीटा है, तो आप इसमें इजीली साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा 1 बचेगा, और ये माइनस में 2 साइन क्यू है, तो यहाँ पर 2 और 2 3 को साइन है और कट जाएगा एक साइन से एक साइन, तो सिर्फ 2, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, बटा का चिन्ह दे देना है, और 2 cos q माइनस cos थीटा, इसमें भी cos थीटा को कॉमन ले लेना है, cos थीटा कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा ये कि यहाँ पर ये 2 cos q था, तो एक cos से एक cos कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, सिर्फ बचेगा 1। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे, चलते हैं इसके थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा, इस साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा 1, और 1 को जगह पे आप रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, और इसी फॉर्मूला से आपको यहाँ पर बना देना 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख लेना है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह दे रखा है, तो आपको ये रख लेना है। 1 मिनट आप जरा सा देखिएगा यहाँ पे कि ये इंटू का चिन्ह है, तो 1 की जगह पे आपको यहाँ ब्रैकेट लेना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना को आपको रख लेना है।
बटा का चिन्ह देना है। उसके बाद आपको फिर ये cos थीटा जैसे है वैसे रहने देना है, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे आपको फिर से वही रखना है sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कि माइनस है, इसके लिए यहाँ पर एक और ब्रैकेट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक ये मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर चलेंगे तो मैं बात कर लूं यहाँ पे जो है साइन थीटा है, ठीक ना, और उसके बाद क्या करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें करना ये है कि साइन स्क्वायर थीटा से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक बचेगा। तो ये 2 को मैंने काट दिया, तो ये 2 था तो 2 को मैंने काट 2 ही को काट दिया तो सिंगल एक बच गया ना। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पर अब ये लिखना क्या है, सो देखिएगा ये साइन थीटा आपको लिख लेना है इक्वल टू साइन थीटा और ये इंटू का चिन्ह देना है, और उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस चिन्ह साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट कर देना है। तो आप इतना समझ चुके हैं, बटा का चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है, सो देखिएगा इसमें भी आपको वही चीज दिख रहा होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेना है कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट जो है कि इस वाले को मैं हटा दिया हूं, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या करिए, चाहे मिडिल ब्रैकेट ही रखिए कोई दिक्कत नहीं रखिएगा तो सिंपल ब्रैकेट भी आप दे सकते हैं, चाहे बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा आप लिख लिए। उसके बाद माइनस में है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर फिर मिडिल ब्रैकेट आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सो देखिएगा यहाँ पर आपको ये होगा कि ये साइन थीटा था और इनटू कॉस थीटा। चलिए इसको दोनों को आपको अगर गुना करिएगा तो कुछ आएगा, लेकिन चलिए इससे आगे हम और देखते हैं। ये साइन थीटा को आपको ऐसे ही रख लेना साइन थीटा, बट ये जो है जैसे जैसे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको रख लेना है। और नीचे में क्या होगा, सो देखिएगा ये cos थीटा है, इसको cos थीटा ऐसे ही रख लेना है। और यहाँ पर देखिएगा ये 2 को cos स्क्वायर थीटा है, इससे एक cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचिए, इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे। इस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर से इस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बच गया क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा, जो कि बच रहा है बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि हम लोग ये 45 नंबर क्वेश्चन बनाए थे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा प्रूव करना था। हालांकि हम लोगों ने LHS लिया, बनाया, और यहाँ पर लास्ट में tan थीटा आ चुका है जो कि RHS के बराबर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दोस्तों कैसा लगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। दोस्तों इसको प्रूव नहीं करना है, इसमें आपको देखिए पहले ही लिख दिया गया है कि सरलतम रूप में लिखे। कहने का मतलब है कि जो सिंपल इसका जो रूप होगा, यानी कि इसका जो सिंपल फेस होगा उस सिंपल फेस में हम लोग को चलना है, यानी कि हमको सरलतम रूप में चलना है। यानी कि इतना सारा दिख रहा है ना, इसको छोटा कर देना है, यानी जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग 46 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग इतनी बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस है और इंटू में 1 माइनस कॉस है, तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको बताया थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, और यही फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या बात करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए नहीं होगा, हो जाएगा। आप जाके देखिए ना फॉर्मूला वाला वीडियो में, उसमें आपको ये सारा चीज दिख जाएगा, एकदम सेम चीज दिख जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला कैसे कैसे इसमें चेंज कर रहे हैं ना, आप वहां पर फॉर्मूला सारा देख लीजिएगा, सारा चीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ करना क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और कॉस स्क्वायर तो सिंपल कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। आपको ये वाला भी पता है क्या साइन स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर और ये ब्रैकेट में है, जाहिर सी बात है, तो इसको गुना में चेंज कर लेंगे। कॉसेक स्क्वायर को हटा दीजिए वहां ब्रैकेट से, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा,
तो इसका देखिएगा, अब आप देख रहे हो सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर कहां से रख दिए दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। और जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, हमको क्या लाना है कॉस स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर क्या कर लेना है साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाकर माइनस में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो वही तो हम लोगों ने रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है इसके लिए, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए इनटू ये कोसेक स्क्वायर ए रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो इस कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल सा कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बच जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या देखें कि इसका आंसर आ जाएगा 1, ये इसका आंसर।